अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज मैं आपको डायरिया यानी इस हाल के बारे में बताऊंगा। इसकी अलामात क्या हैं, इसके असबाब और वजूहात क्या हैं और इसका मुकम्मल और आसान इलाज इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। तो नाजरीन, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो चलते हैं डायरिया यानी इस हाल की अलामात की तरफ। इंतहाई ज़्यादा आंतों में सोजश की वजह से जो डायरिया है वो होता है। आंतों में रतूबात बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आंतों के असाबी पर्दा में जो है वो सोजश हो जाती है और इस सोजश के नतीजा में खुराक जो है वो गैर मुनहज़म जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसकी और भी बहुत ज़्यादा अलामात हैं। आंखें अंदर की तरफ दंस जाती हैं और आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। अगर इस मरीज़ की तशख़ीस और इसका मुआयना किया जाए तो इसकी नब्ज़ पर हाथ रखते ही नब्ज़ मालूम नहीं होती, बल्कि नब्ज़ बहुत गहरी होती है। इंतहाई ज़्यादा दबाव डालने से एक उंगली तक महसूस होती है और इसका जो है वो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है अक्सर। तो खून की भी बहुत ज़्यादा कमी होती है इस मरीज़ को और इसकी आंखों का रंग भी सफ़ेद होता है, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद तह होती है और इसको पेशाब भी जो है वो सफ़ेद रंग का आता है और बार बार आता है। और यानी तमाम जिस्म में जो सर्दी और एलगली, खार और रतूबात की ज़्यादती की अलामात पाई जाती हैं। तो ये थी नाज़रीन इसकी अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब और वजूहात की तरफ। वो कौन से ऐसे असबाब हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से डायरिया यानी इसहाल हो जाते हैं। तो नाज़रीन, सर्द इलाकों में रहने वाले, सर्द माहौल में रहने वाले, जो है मरतूब इलाकों में रहने वाले, उनको अक्सर डायरिया की शिकायत रहती है। इसके अलावा सर्द चीज़ें खाने वाले अक्सर जो है वो डायरिया में मुब्तला हो जाते हैं, यानी इसहाल उनको आते हैं। तो इसके अलावा दो सर्द अशिया का इकट्ठे खा लेना, मसलन दूध पीकर ऊपर से जो है वो रो पी लेना, और इसके अलावा खट्टी चीज़ खाकर कोई ऊपर से दूध वाली चीज़ को इस्तेमाल करना, ये भी आंतों में सोजिश का मौजद है। तो मसलन बिरयानी वगैरह खाना, गोश्त खाना या मछली वगैरह खाना, फ्राई कोई चीज़ खाना, पकोड़े वगैरह, और ऊपर से दूध को इस्तेमाल कर लेना या दूध से बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेना, यह भी डायरिया यानी इसहाल का मौजद है, आंतों में सोजिश का मौजद है। तो ये नाजरीन, ये थे इसके असबाब और वजूहात। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो आपने जलवतरी लेनी है 10 ग्राम, दारचीनी लेनी है 40 ग्राम और तेज़ पत्ता लेना है 50 ग्राम। तो ये तीन चीज़ों को आपने बारीक सफूफ कर लेना है और पाउडर की तरह बारीक करने के बाद आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर को और आधा शाम को हमरा कहवा पत्ती के कहवे के साथ आपने इस्तेमाल करना है इसको। तो आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में इंशाल्लाह जो इसहाल की अलामात हैं वो अल्लाह के फजल से दूर होना शुरू हो जाएंगी और खून की कमी भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर लो जो रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। आंखें इंशाल्लाह जो दंसी हुई हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगी, हल्के ख़त्म हो जाएंगे, खून की कमी पूरी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह इससे तमाम अलामात जो हैं वो डायरिया की अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगी। तो इसके साथ ही हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।